अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे सामने खातून बैठी हैं। ऐश्वर्या राय से इनकी शक्ल मिलती है हू बहू। और ये भी आके बैठी तो मुझे लगा मैं ऐश्वर्या राय से बात कर रहा हूँ। इनकी आवाज़ भी वैसी है, तो मेरा तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। लेकिन आपके जो अल्लाह ने जितना आपको हुस्न दिया है, जो काम आप कर रही हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा हसीन है। मतलब जस्ट इमेजिन कि ये एक ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी कंपनी में हेड थी और सैलरी डॉलर्स में और बड़े-बड़े बड़े डॉलर्स में। वो सब छोड़ के ये पाकिस्तान आई और ये एक ऐप और चैरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन उसके थ्रू अर्न करती हैं, जिस पे खुद बड़ी-बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन ने बहुत सारे ख़ानदान, फैमिलीज़ और एनजीओज़ डाली हुई हैं और ये उनकी मदद कर रही हैं। कंवल चीमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कंवल ये बताएँ, पहले तो ये बताएँ जो यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय, तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है? और आपकी आवाज़ तो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट है, तो ये कैसा है? मैंने इसके ऊपर काफ़ी पहले भी बात की हुई है। मेरा ख़्याल है कि जो हम बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ़ अटेंशन बना लेते हैं इस चीज़ को, लुक्स को या मुशाबहत को, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ़ दैट। अम, तो लोगों की शक्लें बिल्कुल सिमिलर हो सकती हैं। मगर आई वुड रादर बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ़ माई सेल्फ देन बी अ कॉपी ऑफ़ समबडी एल्स और बी अ सेकंड बेस्ट वर्ज़न ऑफ़ समबडी एल्स। तो मुझे मेरी अपनी जो पहचान है वो बहुत अज़ीज़ है। और जो मैं काम कर रही हूँ उसकी वजह से पहचानी जाऊँ, दैट्स व्हाट आई वांट। अ, बिल्कुल रिज़ेम्बलेंस है और इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली बिकॉज़ शी इज़ माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल एंड नोन फॉर हर ब्यूटी। तो इट इज़ डेफिनिटली अ कॉम्प्लीमेंट। अ, बस इतना ही कहूँगी आई थिंक। अच्छा अब ऐश्वर्या जो है उन्होंने ज़ाहिर है कुछ एज फैक्टर होता है एंड एजिंग इज़ गुड। वी बीइंग डॉक्टर्स आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर और फ्रॉम एजुकेटेड वजन वी नो कि लोगों को हम लोग फिज़िकल बुली भी करता है हमारा मुआशरा। ओवरऑल इंडिया, पाकिस्तान हमारा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जी, और जी। वो इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि हुँ, शी इज़ अ मदर, हुँ, वो एक माँ है। मैं आप बतौर खातून आपकी भी ये वो कहते हैं सदा ना रहना जवानी, हुस्न, हुँ, माँ-प्यो ये सदा ना रहन बहारा, हुँ। तो ये सदा तो नहीं रहनी। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी एक एज फैक्टर है, आपका है, सबका हुँ, है, वो भी अपनी एक एजिंग के प्रोसेस से गुज़री है और हुँ। एशिया की सबसे खूबसूरत पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून कहलाई जाने वाली, वो सब लॉस कर चुकी। आप माशरे के इस इम्पैक्ट फैक्टर को कैसे देखती हैं कि अब जो बुले किया जाता है, जो लोग शर्म नहीं आती लोगों को, उसकी जो अब ऐश्वर्या राय की फ़िज़िकल अपीयरेंस है, उस पे आवाज़ें कसते हैं। हाउ यू सी दैट पर्सपेक्टिव बीइंग अ मदर, एक माँ होते हुए और हाउ यू सी दैट थिंग बीइंग अ लुक लाइक ऐश्वर्या? देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि हम जो एक औरत को उसके ज़ाहिरी हुस्न के ऊपर पूरी उस औरत की जजमेंट शुरू कर देते हैं, कि जब वो हसीन है तो वो दुनिया की टॉप तरीन औरत है, दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन मानी जाती है और अब जब वो बेचारी बूढ़ी हो रही है, तो उसको लोग बुली कर रहे हैं। दे हैव रिड्यूस्ड, लोगों ने उसके लुक्स पे बस उसे रिड्यूस कर दिया, कि बस वो यही है। हालाँकि एक औरत जो है वो बहुत कुछ अपने लुक्स और अपने ज़ाहिरी हुस्न से बहुत ज़्यादा होती अब है। वो एक माँ है। वो माँ है, वो किसी की बीवी है, वो एक उसकी एक इंटेलिजेंस है, उसकी एक रूह है, सबसे ज़्यादा बढ़ के बात कि उसकी एक इंडिविडुअलिटी है, उसकी एक रूह है, उसकी एक उसका एक कैरेक्टर है। तो वो तो बिल्कुल ही डिस्काउंट कर देते हैं हम लोग। और ये बहुत ज़्यादती है। मेरा ख़्याल है एक औरत के साथ ये बहुत ज़्यादती है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जो कह लें कि ये जिस्म जो है ये तो एक रूह का लिबास है ना, जैसे वो गाना भी है कि रूह का लिबास है। तो उसके किसी को किसी के लिबास पे उसकी पूरी जजमेंट, उसको पूरा उसके जो वो उसका जो बाहिर ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक पूरा उसको जज कर लेना कितनी ज़्यादती है किसी के साथ। तो मेरा ख़्याल है कि ऐश्वर्या राय के साथ भी ये एक बहुत ज़्यादती हो रही है। ज़ाहिर है बूढ़ा हर एक ने होना है। ऐज काइंड नहीं होती। इवेंचुअली जो है वो आपने ये हुस्न और ये सब कुछ अ, ख़त्म होना ही होना है इसने। सबका सब खत्म हो जाना है। मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, नेवर बुले समवन, कभी हुँ, भी। ये जो इवन सोशल मीडिया पे लोग गलत ज़बान इस्तेमाल करते हुँ। हैं, गालियाँ देते हैं, हमारा तो अब एक ट्रेंड ही ऐसा बन गया ना। बिल्कुल। कभी-कभी समझता हूँ इन्होंने मरना नहीं है। मैं खुद सोचता हूँ, मैं हुँ, खुद अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ और मुझे बड़ा बुरा लगता है कोई भी नेगेटिव माइंडसेट पे शुरू होते हैं। बलवाइयत बहुत ज़्यादा है। वो हे हुँ, हलवे अशरा लाहौर वाली कहानी, वो एक हुँ, के पीछे लगते हैं फिर गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं एंड एंड आई डू नॉट नो व्हाट दे वांट।
अल्टीमेटली यू ऑल हैव टू डाई, हाँ। मरना है आप सब ने। मसला ये है कि लोग ना बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज़ वो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, कीबोर्ड के पीछे छुपे हुए हैं। तो वो खुद तो नहीं सामने आ रहे, किसी को नहीं पता वो कौन अल्लाह है। तो देख रहा तो है। अल्लाह देख रहा है और अल्लाह से डरना ऑब्वियसली वही जो आपने बात की कि मरना तो है कि अल्लाह तो देख रहा है और ये लोग समझते नहीं हैं कि बहुत दफ़ा जो आप लफ्ज़ कहते हैं, वो जो अगला बंदा है वो बेशक सेलिब्रिटी होगा, वो बेशक कोई पॉलिटिशियन होगा, वो बेशक कोई बड़ा मशहूर बंदा होगा मगर दिल तो उसका भी है। तो उसको वो तो हर्ट होगा और जो आप किसी का दिल दुखाते हैं वो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खाना काबा के आगे खड़े हुए थे और खाना काबा के आगे जब वो खड़े हुए थे तो उन्होंने खाना काबा की कितनी हुर्मत है। कोई सोच सकता है कि वहाँ पे जाके कोई खाना काबा की किसी तरह से ह्यूमिलिएशन करे? नहीं सोच सकता ना। तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के आगे खड़े होके कहा कि आप मतलब कि तुम बहुत अज़ीज़ हो और बहुत तुम्हारी एक बहुत इज़्ज़त है, बहुत मुकाम है, मगर एक इंसान की जो इज़्ज़त है, वो उसकी हुर्मत खाना काबा आपकी भी हुर्मत से ज़्यादा है। ठीक है? तो एक मतलब जस्ट उसका मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं बट कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से भी ज़्यादा हुर्मत एक इंसान की इज़्ज़त की ठहराई। और हम जो है वो अगर खाना काबा की बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते तो हम किसी इंसान की कैसे कर देते हैं? बहुत आसानी से कर देते हैं। ये हम सोचते ही नहीं कि उसका कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है, कि उससे भी ज़्यादा उसकी वो है। शक्लें बनाना, नाम हुँ। बनाना, मीम्स आ जाना, मतलब मुझे टेक्निकली ये लगता है कि ये लोग अपनी कब्र बहुत भारी कर लेते हैं। इतनी भारी कि शायद ये उसका बोझ भी ना उठा सकें जो कुछ ये करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई एग्री अच्छा, विद यू। इसी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये बताएँ कभी कोई मूवी ऑफ़र हुई इतनी लुक का लाइक रिज़ेम्बलेंस, क्योंकि अभी आप मेरी बिल्कुल आँखों के सामने बैठी हैं और मुझे बिल्कुल ये भी नहीं फ़ील हो रहा कि आई एम टॉकिंग टू कंवल चीमा, मुझे लग रहा है आई एम टॉकिंग टू श्वेरिया राय। तो इतनी जो लुक का लाइक रिज़ेम्बलेंस है, कभी कोई ऑफ़र हुई कोई बॉलीवुड से, कोई ड्रामे से, पाकिस्तानी किसी ड्रामे से? पाकिस्तान से बॉलीवुड तक तो मैं अभी रिसेंटली ये हुआ है काफ़ी। उससे पहले भी एक दफ़ा 2013 में एक वीडियो हुई थी मगर उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने ज़ाहिर भी नहीं किया कि वो मैं हूँ। मगर पाकिस्तान में कुछ ऑफ़र्स आईं और मेरा क्योंकि ये ब्रांड नहीं है और मैंने क्योंकि दुनिया में और चीज़ें करनी हैं तो इसलिए मैं उसको एंटरटेन नहीं किया। ठुकरा दी। ठुकराना नहीं कहना चाहिए बस मैं एंटरटेन क्यों मेरा वो ब्रांड ही नहीं है, तो हुँ, एंटरटेन नहीं कर सकती थी उसको। सही। अच्छा, कंवल चीमा आपके एक दूसरे चेहरे की तरफ आते हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप सिस्को में थीं हुँ। और कई लाख डॉलर्स और इस तरह की इनकम सैलरी पे थीं, हेड थीं। इतने साल आप ऑस्ट्रेलिया में रहीं, कितने ऑलमोस्ट कितने साल? रियाद में तो आप पली बढ़ी ना, हुँ। सऊदी अरब में कितने साल ऑस्ट्रेलिया में रहीं? मैंने सिस्को में 14 साल काम किया हुँ, अक्रॉस पहले मैंने एम्स्टर्डम से स्टार्ट किया फिर कुछ अर्सा पाकिस्तान काम किया, फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं तकरीबन 8-9 साल ऑस्ट्रेलिया में थी और उसमें कु सिलिकॉन क्योंकि मेरा ग्लोबल रोल हो गया था, हुँ, ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर थी। तो मेरा सिलिकॉन वैली में भी कुछ अकाउंट्स थे और बहुत हुँ। ज़्यादा आना-जाना था बिटवीन द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। हुँ। औरत, सऊदी अरब की औरत, एक ऐसी खूबसूरत औरत और एक ऐसे ज़माने में पली-बड़ी जहाँ नामहरम, महरम का बड़ा कॉन्सेप्ट है। सऊदीया में औरत को इतनी आज़ादी नहीं थी। लेकिन हुँ, अब सऊदीया में क्लब्स, पब्स, बार्स और ये सब बातें की जा रही हैं, खुल हुँ, भी रहे हैं। वो हुँ, नियॉन सिटी पूरी बनाई जा रही है। हुँ। पाकिस्तान में औरत को आप ज़्यादा महफूज़ देखती हैं या सऊदी अरब का वो दौर, जब औरत को वाक़ई शुर्तों के गिरदमान दिया जाता था, उस दौर को अच्छा देखती हैं? कैसे देखती हैं सब? मैं सऊदी अरब में बहुत थोड़ी देर रही। हुँ, आई वेंट देयर जब मैं छोटी थी और फिर मैं बहुत जल्दी निकल आई और इसी वज़ह से निकल आई। मैं यहाँ पे आके अपने नाना-अब्बू और नानो के साथ रहना शुरू हो गई, सख्ती थी ज़्यादा? पाकिस्तान में। सख्ती की वज़ह से ही निकली, क्योंकि मुझे लगा कि या मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि मैं वहाँ पे वो आज़ादी ना होने की वज़ह से उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता मेरे अंदर जो कि आना अब चाहिए। है वैसी सख्ती? अब तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक भी है। नहीं है सख्ती। हुँ। तो मगर उस वक़्त बहुत सख्ती थी और मुझे लगता है कि वो सख्ती जिस तरह की थी, वो भी एक गलत एक्सट्रीम था और अब जितना ओपन कर रहे हैं, वो भी गलत एक्सट्रीम पे जा रहे एक हैं। तरफ बिल्कुल 100 नकाबों में था, अब दूसरी तरफ हाँ, बिकिनी कल्चर है। हाँ, तो वो दोनों और एक मुल्क में इतनी जल्दी ये चेंज लाना, पता नहीं क्या होगा ऑनेस्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक्सट्रीम होना ही नहीं चाहिए और उस लिहाज से मेरा ख़्याल है पाकिस्तान दोनों ही तरफ कोई इतना एक्सट्रीम नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक इस लिहाज से मॉडरेट है। हुँ। लेकिन आप औरत को कहाँ महफूज़ समझती हैं? आपने वेस्ट देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया देखा। यू थिंक पाकिस्तान
ओवरऑल सिनेरियो में, क्योंकि आप एक चैरिटी चला रही हैं, इतनी बड़ी ऐप रन कर रही हैं, इतनी एनजीओज़ हैं, कितनी औरतें ज़ाहिर है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, ल बगैर देखे शादियाँ कर दी जाती हैं, मर्द शराबी कबाबी होता है, बाद में खर्चे नहीं देता, बाहर औरतों में मुँह मारता रहता है, तलाक़ें हो कितने औरतों के मसले आप देख चुकी हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, औरत हमारी वेस्ट में ज़्यादा सेफ है कि पाकिस्तान? देखिए, मेरा ख़्याल है लॉलेसनेस और लॉफुल उसके साथ ये एसोसिएटेड है। जहाँ पे लॉलेसनेस होगी, वहाँ पे औरत महफूज़ नहीं हो सकती। जहाँ पे लॉ होगा, जहाँ पे इंसाफ़ के तकाज़े, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अदालतें होंगी, जहाँ पे लॉ को फ़ॉलो किया जाएगा, वहाँ पे औरत महफूज़ है। इट डज़न्ट मैटर कि क्या रिलिजन है, कितने पर्दे में है, कितने पर्दे में नहीं है। जो मैटर करता है, वो ये करता है कि उसको कानून कितनी हिफ़ाज़त देता है। और इस लिहाज से मेरे ख़्याल में मैं पाकिस्तान में बहुत हो सकता है लोग इसमें एग्री ना करें और मुझसे जो है वो मुझे इख्तलाफ़ करें, अनपैट्रियोटिक कहें, जो हाँ। भी कहें। हुँ, मगर जो सच बात है वो यही है कि वेस्ट में औरत ज़्यादा महफूज़ है। हुँ, और वो इसलिए ज़्यादा महफूज़ है कि अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत होता भी है, तो एटलीस्ट एक लॉ है और उस लॉ के मुताबिक जो परपेट्रेटर्स हैं, उन्हें प्रॉपर सज़ा मिलती है। या एटलीस्ट दे कैन नॉट गेट अवे विद इट दैट ईज़िली। अच्छा, मैं यूएस की बात इतनी नहीं कर रही, यूएस में काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। मैं यूरोप या जनरल वेस्ट या ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ। अम, पाकिस्तान में अनफॉर्च्युनेटली जो लॉलेसनेस है ना, उसकी वजह से औरत इतनी उस तरह से महफूज़ नहीं है। अच्छा, अब ये भी कहा जा सकता है कि वो लॉलेसनेस जो है वो हिट एंड मिस है। कहीं पे जो है जहाँ पे इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे तो लॉ आ जाता है। मगर जो गरीब औरत है, जो पिसी हुई औरत है, जिसके पास वो रिसोर्सेज़ नहीं हैं, उसको उस तरह की इक्वालिटी नहीं है। एक्सेस जो लॉ की एक्सेस है, उसमें इक्वालिटी नहीं है। हुँ, एक अमीर औरत की और एक गरीब औरत की। मैं मेरे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे शायद ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हुँ। क्योंकि मेरे रेफ़रेंसेस हैं, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस है। मगर जो एक गरीब औरत है, गाँव में कहीं पे गरीब तरीन औरत है, उसके साथ अगर कुछ हो जाता है, तो उसके पास वो एक्सेस ना होने की वज़ह से उसको वो रेप रिपोर्ट नहीं होते, जली हुई औरतें रिपोर्ट नहीं होती, मार दी जाती हैं, कत्ल कर दी जाती हैं। मतलब मुझे तो हैरानी होती है, मैं गम्बट रहा 2-3 साल, इंटीरियर सिंध रहा, अब साउथ में मैंने बड़ा कुछ देखा है। बड़े आराम से कह देते थे, बंदा कत्ल करके छुट जाता। हुँ, अगर लोगों की ज़ुबानों पर ये बातें आ गई हैं, तो फिर गैरत के नाम पर कत्ल और छुटे भी हैं। हुँ, देयर देयर आर बिग केसेस इन इन आवर सोसाइटी। इवन बड़ी-बड़ी मॉडल्स, एक मॉडल थी बड़ी मारूफ, हुँ, शी वाज़, और उसका भाई था, और शी इज़ हुँ, आउट, हुँ, वो ही इज़ आउट, हुँ, वो बेचारी उधर चली गई। हुँ। तो मैं जब आप इस तरह के वाक़यात देखेंगे, तो डू यू थिंक कि इससे लोगों को हल्लाशेरी मिलेगी या चीज़ें कंट्रोल होंगी? कानून नहीं हो? देखिए, कानून ना होने की वजह से तो कोई भी मुल्क, उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट लाक़ानूनियत जंगल होती है। का फिर कोई कानून होता जंगल है। का फिर कोई कानून होता है, जहाँ पे लाक़ानूनियत हो जाए या फिर सिर्फ़ पावरफुल के लिए कानून हो और गरीब के लिए कानून ना हो, वो सबसे बड़ा अलमिया है किसी भी मुल्क का। और जब तक मेरा अपना ये ज़ाती ख़्याल है कि जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होती इस मुल्क में, तब तक ये मुल्क अनफॉर्च्युनेटली ठीक रास्ते पे नहीं जा सकता। अच्छा कंवल, लड़कियाँ आपके पास आती हैं, औरतें जज़्बाती भी हैं, ज़ाहिर है आपकी ऐप्स और इन सब पे रजिस्टर होती होंगी, मदद माँगती होंगी। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा, लोग ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत सारी नफ़सियाती मसाइल का शिकार हैं। डिप्रेशन जिसमें बड़ी आम है, रीज़न बीइंग हस्बैंड ओवरसीज़ चले जाते हैं, अक्सरियत के बाहर होते हैं या काम करते हैं, जिनके यहाँ हैं वो बाहर मुँह मार रहे होते हैं। औरत को भेड़-बकरी से ज़्यादा वक़्त है नहीं पाकिस्तान में। गरीब घर में भी, इवन काफ़ी मॉडरेट फैमिलीज़ में भी औरत की बस एक हद तक है, उसके बाद नहीं चलने दी जाती। आप औरत की मेंटल हेल्थ को पाकिस्तान में कैसे देखती हैं? मैं आपको ये बताऊँ कि मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुई। मेरे लिए एक रेवलेशन था कि गाँव की औरत जो है ना, जो गाँव में खेतों में काम करती है, वो फिर भी ज़्यादा आज़ाद है या उसके थोड़े से ज़्यादा हकूक़ हैं एज़ कम्पेयर टू जो मिडल क्लास औरत शहर की है। अच्छा! क्योंकि जो गाँव की औरत है वो खुद मुख्तार है, वो बाहर निकल रही है, वो खेतों पे काम कर रही है, वो अपनी चीज़ें फिर भी कर रही है। जो सबसे पिसा हुआ तबका मुझे मुझे जो नज़र आ रहा है, जो जितनी मेरी इंटरैक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन है औरतों के साथ बिकॉज़ ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान में मिडल क्लास औरत है, वो बहुत पिसी हुई औरत है। क्योंकि वो घर में
जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं जहाँ पे एक औरत की जो वक़्त है या जो उसकी आवाज़ है उसको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। और उस औरत की जो सेल्फ एजेंसी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल ही मर जाता है। उसकी पर्सनैलिटी डिमिनिश हो जाती है। स्पेशली वो औरत जो कि घर से बाहर निकल के काम भी नहीं कर रही या वो घर से बाहर निकल ही नहीं रही बिल्कुल। इस तरह के मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे उनकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं और उनका कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है। और शायद फिज़िकल अब्यूज़ काफ़ी दफ़ा ऐसा मैंने देखा है कि फिज़िकल अब्यूज़ भी नहीं है। मगर मेंटल मेंटल अब्यूज़ अब्यूज़ और बहुत ज़्यादा, इमोशनल गालियाँ, अब्यूज़ बहुत हाँ, ज़्यादा है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा है कि गालियाँ भी नहीं है। मगर सिर्फ़ एक वो जो है ना कि अगर आप किसी चीज़ को हरैसमेंट, ट्रॉमा, हरासमेंट भी नहीं है। मैं आपको अच्छा, बताती हूँ, इस तरह की मैंने चीज़ें देखी हैं कि जब आप किसी की बात को या किसी के ओपिनियन को कोई वेटेज ना दें, तो क्या होता है? उसको लगता है कि मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, मेरा तो कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई हुँ, ओपिनियन दे सकूँ, मैंने तो बस यस सर करके चलना है। ऐसी औरतें मैंने देखी हैं, ना बुद्धू उनको बेवकूफ़ बना दिया गया। हाँ, मतलब कि उन औरतों की कोई से ही नहीं है अपने घरों में। मतलब वो ससुराल में अगर रहती हैं, उनकी कोई से ही नहीं है। वो कुछ उनकी कोई एजेंसी ही नहीं है, उनकी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर क्योंकि वो अपने मियाँ के सामने येस सर टाइप है। मतलब उन्होंने हर बात पे हाँ में हाँ चुप करके मिला देती हैं। तो ये इस तरह का अब्यूज़ जो है अनफॉर्च्युनेटली गोज़ वेरी अननोटिस्ड एंड इट इज़ वेरी प्रेवलेंट बहुत बेऔकाता ज़्यादा है। कर दे, बेऔकाता। जैसे एसडीओ ला देंदे हाँ, पाकिस्तान च, हैं? तो एग्ज़ैक्टली। ये खातून को ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि हुँ। अच्छा, कमिंग टू 4th सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, अ, हाउ यू डिफाइन मर्द और औरत का रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज? ख़वातीन इनसिक्योर हैं पाकिस्तान में और बहुत सारे घर तो टूटने की वजह सोशल मीडिया है। उसकी रीज़न ये है कि जो कुछ इंस्टाग्राम पे नज़र आ रहा है उसमें बोटॉक्स है, उसमें हुँ, फिलर्स हैं, उसमें बिकनी है, उसमें बीचीज़ हैं, उसमें मालदीव है, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्किन शो है। मर्द तो वो देख रहा है, हुँ। लेकिन जो खातून है हमारे माशरे की जो 100 पर्दों में है, अब उससे मर्द मुतनफ़्फ़र सा, और ये हर तीसरे चौथे घर की कहानी है, क्योंकि मैं इसको हमेशा सॉफ्ट पॉर्न की टर्म में इसके लिए यूज़ करता हुँ, हूँ कि ये इसका क्या इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान में तलाक़ें करवाने में, औरतों के घर ख़राब करने में, या औरतों को मेंटली डिप्रेस करने में इस सॉफ्ट पॉर्न ज़दा सोशल मीडिया का क्या किरदार है? आई एम टॉकिंग अबाउट सब इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये सब कुछ। देखिए इसमें तो आई विल जस्ट टेक अ स्टेप बैक। जो मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है, वो एक बहुत ही मुक़द्दस अल्लाह ने बहुत मुक़द्दस रिश्ता बनाया है। सबसे पहले मैं थोड़ी-सी बात कर लेती हूँ औरत की तरफ से। हमारी औरतें जब शादी करती हैं, उन्हें लगता है कि उनके मियाँ जो है ना, वो उन्हें होल कर देंगे। अब वो पूरी की पूरी अपना आप अपने मियाँ को सौंप देती हैं, ठीक है? और उन्हें लगता है कि बस हमारा मियाँ ही हमारा कुल है, ठीक हुँ, है? मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। इंसान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो इंसान का कोर है ना, जो इंसान को कंप्लीट करने वाला है, खुदा ही है। कोई दूसरे इंसान पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस होना, उसकी ऑलमोस्ट पूजा करना, ये गलत चीज़ है, ठीक है? मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे समझें कि आप माउंटेनियर हैं, आप किसी पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। अब आपको कोई कहता है कि यार एक ज़ोर की रस्सी बाँध लो अपने साथ। आप कहते हैं कि नहीं मैं गिरने लगूँगा ना तो मैं किसी झाड़ी को पकड़ लूँगा। जब आप गिरने लगते हैं, आप झाड़ी को पकड़ते हैं, झाड़ी टूट जाती है, आप गिर जाते हैं। अब ये क्या उस झाड़ी की गलती है? नहीं है ना? मगर आपने वो झाड़ी कभी डिज़ाइन्ड ही नहीं थी कि वो आपका पूरा वेट होल्ड करे, ठीक है? दैट झाड़ी वाज़ नेवर डिज़ाइन्ड टू होल्ड यू। मगर आपने उस झाड़ी पे फुल रिलायंस कर ली, जो आपने उस पे वो एक्सपेक्टेशन डाल दी, जो कि उस पे आपको कभी डालनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो झाड़ी बनी ही नहीं है उस तरह की एक्सपेक्टेशन के लिए। ये औरतें अनफॉर्च्युनेटली करती हैं। हम औरतें अपने मियाँओं पे उस तरह की एक्सपेक्टेशंस डाल देती हैं और अपने आप को बिल्कुल ही उनके हवाले कर देती हैं और सौंप देती हैं और पूरी अपनी ज़िंदगी बाकी ख़त्म कर देती हैं और पर्सनैलिटी डिमिनिश कर देती हैं अपने मियाँ के लिए जो कि गलत चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसको रोकने की ज़रूरत है कि हर औरत की अपनी इंडिविडुअलिटी है, हर औरत का अपना एक मुकाम है, हर औरत का अल्लाह के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, हर औरत की अपनी एक अ, उसका अपना भी एक ये नहीं कि बस अब उसकी शादी होगी तो बस वो सिर्फ़ मिसेस फलाँ हो गई। उसका अपना भी कोई नाम है, उसका अपना भी कोई अच्छा, मुकाम इस है। इस वजह से डॉक्टर्स कितनी घर बिठा दी गईं, गोल रोटी के चक्कर में, हुँ, इवन पढ़ा लिखा के भी, हुँ, उनको
पढ़ाया भी गया तो इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं बनाया गया, ताकत नहीं दी गई, हाथ हुँ, मतलब वो जो पिंजरा था उसमें कैद कर दिया गया, सोने की चिड़िया बना के। ज़रूरी नहीं शौहर बुरा निकले, हो सकता है हुँ, शौहर खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो, मर जाए, हुँ, हो सकता है अपाहिज हो जाए, हो सकता है औरत को कोई रोल टेकअप करना पड़ जाए किसी हुँ, स्टेज पर कि वो घर की भाग-दौड़ सँभाले और हुँ। अर्निंग रिसोर्स बने। हमारे माशरे ने कभी इस एंगल से क्यों नहीं सोचा और औरत को क्यों अपाहज, लंगड़ी, लूली करके मर्द के सामने डाल दिया? यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। ये सबसे पहले ये सॉल्व होने की ज़रूरत है, ठीक है? कि औरत की कोई ना कोई एजेंसी होनी ज़रूरत ये ज़रूरी नहीं कि वो घर से बाहर निकल के काम ही करे। मगर उसकी अपनी कोई एजेंसी, कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो उसके अपने पाँव पे खड़े होने की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए और उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कभी खड़ी होना चाहे तो हो सके और अपनी मर्ज़ी से फिर अगर वो घर बैठती है और अपने बच्चों को पूरा टाइम देती है तो ठीक है, अपनी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं। मगर किसी को फ़ोर्स करना कि वो ये करे, ये गलत है मेरे ख़्याल में, ये गलत है। तो इसलिए जो मर्द या ससुराल जो है वो औरत का गला घोंट देते हैं, फ़ोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हारा तो ये काम है, तुम्हारा वो काम नहीं, वो मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात जब आपने की कि मर्द बाहर जाता है और वो जो आपका पहला सवाल था, उस पे मैं थोड़ा-सा आ जाती हूँ कि वो बहुत कुछ देख रहा होता है और औरत जो है वो एक घर में बैठी है और वो मुतनफ़िर सा हो जाता है अपनी औरत से। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं वेस्ट में रही, बहुत अरसा वेस्ट में रही, ठीक हुँ, है? और वेस्ट में मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो मर्द हैं, मैं बाहर जाती थी, मैं सेल्स में थी, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में थी जहाँ पे बहुत कम औरतें हैं, बाहर भी बहुत कम औरतें हैं, ज़्यादा मर्द हैं। तो मर्दों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन था और वहाँ पे तो औरतें हर जगह आपको नज़र आ रही हैं और हर हुँ, तरह के ड्रेसेज़ में और सब कुछ है। हुँ, मगर वहाँ पे मैंने देखा कि आदमियों में इंटेग्रिटी ज़्यादा है। इंटेग्रिटी इस तरह से ज़्यादा है कि अगर वो किसी का उनके बाहर अफ़ेयर भी होता है ना, अपनी बीवी को जाके बता दें। छुप-छुप के नहीं करते चीज़ें, बता देते हैं और एक इंटेग्रिटी के साथ एक रिलेशनशिप को लेके चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़माने को दिखाना है। वो बीवी घर पे है बेचारी, उसको घर पे ही रखना है। मगर बाहर अगर कोई कुछ कर रहा एक्स्ट्रा है, मैरिटल है। एक्स्ट्रा मैरिटल है या कुछ और कर रहा है, तो वो छुपाना भी है, उसको बताना भी नहीं है। सच नहीं बोलना है, इंटेग्रिटी के बगैर चलना है। तो ये हमारे जो मुआशरे में सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो है लैक ऑफ मॉरल्स एंड लैक ऑफ इंटेग्रिटी। सच की कमी, मेरा ख़्याल है कि बहुत रूट प्यारी बात कॉज़ की है आप। बहुत ज़्यादा ईविल का, बहुत ज़्यादा ईविल का रूट वेल डन। कॉज़ है। हुँ, एक बंदा था, एक प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक बंदा था, वो शराबी भी था, वो ज़िना भी करता था और वो झूठ भी बोलता था। तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा मेरे अंदर ये 3 बुराइयाँ हैं, मैं इनमें से एक छोड़ सकता हूँ, आप बताएँ कि कौन-सी छोड़ दूँ? प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। कह सकते थे ना कि तुम ज़िना करना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, नहीं। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलना छोड़ दो। तो जब उसने कहा ठीक है, उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, कुछ अरसे बाद जब प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो नेक हो गया था, उसने ज़िना भी छोड़ दिया था, उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था। क्योंकि ज़ाहिर है वो जब अगर ज़िना करता तो उसको जाके लोगों को बताना पड़ता कि मैंने ये किया है या शराब पीता तो लोगों को बताना पड़ता कि मैंने ये किया है। जब झूठ बोलना छोड़ दिया तो बाकी हर चीज़ खुद ही छूट गई। तो मेरा ख़्याल है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला झूठ का है। झूठ ठीक हो जाए, बाकी बहुत सारे मसले खुद ही ठीक हो जाएँगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी लेकिन मर्द दसे क्यों हैं? अगर पाकिस्तानी मर्द अगर आपके इस फ़ॉर्मूले पे अमल करने लग गए तो जितने पाकिस्तानी मर्द देख रहे हैं मुझे तो ये लगता है कि शायद किसी का भी घर नहीं बच सकता फिर तो। औरत भी नहीं छोड़ेगी। हमारे यहाँ औरत ना छुप के आँखें बंद कर लेती है। मर्द के कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स बर्दाश्त कर लेती है, निकाह बर्दाश्त नहीं करती। और आप ये कह रही हैं वो बाहर करे भी और फिर घर आके घर बता भी दे। तो या तो फिर डो करेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डर होगा तो करेगा ही नहीं, छोड़ना पड़ेगा ना उसे। हाँ, लेकिन इत्थे बहुत सारिਆਂ ਦੀ स्टोरी है कि बाहर वाली और है और घर वाली और है और अगर वो जा के बता देंगे इस तरह घर आके जो है अगर उन्होंने अपना जो है ये सारा बायोडाटा खोल दिया। देखिए, खुदा से डर, मेरे अब्बू कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरो, जेड़ा मर्द फिर उस अल्लाह तो बंदे नहीं से डरो डरता जो ना अल्लाह औरत से से नहीं नहीं डरता। सही कहते हैं बात सबसे है। ज़्यादा अल्लाह से डरो, फिर सेकंड नंबर पे उस बंदे से डरो जो अल्लाह से नहीं डरता। जिस बंदे को अल्लाह का खौफ नहीं है ना, जिस बंदे ने देखें जो एक्स्ट्रा मैरिटल निकाह के बगैर जो बाहर हुँ, चीज़ें करनी है, वो बहुत बड़ा गुनाह है हुँ, और स्पेशली शादी के बाद तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। हुँ। तो अब उस बंदे को जो अल्लाह के साथ वफ़ादारी नहीं कर सकता, तो बीवी के साथ क्या करेगा? बात है ना? जो अल्लाह कमाल के बात साथ कर दी। वफ़ादारी नहीं कर सकता, जो अल्लाह से नहीं डरता, उसको बीवी से डरने का क्या फ़ायदा है? बहुत प्यारी बात कर दी आपने। कि जो अल्लाह का वफ़ादार नहीं बीवी का वफ़ादार क्या। अच्छा कमिंग टू अदर वे अराउंड
एक्स्ट्रा मैरिटल इज नॉट सो अनकॉमन अमंगस्ट फीमेल्स टू, इवन इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। बिल्कुल। ख़वातीन भी फेमिनिज्म में इन्वॉल्व हैं। एक औरत का घर दूसरी औरत ही उजाड़ रही होती है, और अक्सर शादीशुदा मर्दों के जो अफेयर चल रहे होते हैं वो दूसरी तरफ शादीशुदा औरत ही होती है, वो अनसेटिस्फाइड किस्म की औरत। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, इट डजेंट जस्ट सोनली मीन जिस्मानी ताल्लुक और सेक्स, इट मीन्स एज अ होल। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, उसकी क्रेविंग है कि दूसरे इंसान का होना। ये जो लव का सारा चक्कर है, मैं लोगों को बताता चलूँ, इसको सर्च कर लें आप, पढ़ लें कि ये सारा चक्कर ही ऑक्सीटोसिन के गिर्द घूमता है। तो कुछ लोगों का ऑक्सीटोसिन इतना अट्रैक्ट कर जाता है कि उनका कमरे में मौजूद होना, उनका चेहरा देख लेना, उनकी आवाज़ सुन लेना, उनकी हंसी सुन लेना ही काफ़ी होता है सांस लेने के लिए। तो ख़वातीन भी हैं, शादियों के बाद डुल जाती हैं किसी पे, एंड इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। लोग नहीं मानते इस बात को। तो ये जो उस गर्दाब में है, ऐसी औरतों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अपने आप को रोकना ज़रूरी है, मगर जहाँ तक देखिए कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के दिल की, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं, ठीक हुँ, है? जहाँ तक तो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कोई अच्छा लग गया, लग सकता है ना, आप इंसान हैं। हुँ, अम, ऑक्सीटोसिन आ सकता है, हार्मोन है, ठीक हुँ। है? आपको कोई अच्छा लग सकता है। उस पे एक्शन क्या लेते हैं? नफ्स की जंग है। नफ्स की जंग है। हुँ, नफ्स में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे पार्स हैं कि आपको कभी कोई अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, इंसान है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन ही ना हो। हो सकती है अट्रैक्शन, हज़ार दफ़ा हो सकती है। मगर उसके बाद आप क्या करेंगे? ये अल्लाह ने उस पे आपका हिसाब नहीं लेना कि जो आपके दिल में आया। अल्लाह ने आपके एक्शंस पे आपका हिसाब लेना है। और अगर इंसान को अल्लाह ने इस आज़माइश में भी डाल दिया कि उसे कोई अच्छा भी लग गया और उसके बाद उसने अल्लाह की खातिर उस फीलिंग को कंट्रोल किया, तो देखिए उसका कितना बड़ा रुतबा हो गया। कितना बड़ा सवाब मिलेगा ना, कि एक चीज़ थी भी और अट्रैक्शन भी थी और सब कुछ भी था, और उसके बावजूद भी आपने, क्योंकि वो गुनाह है, आप उसके करीब नहीं गए। आपने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया। तो रोज़ा क्या है? आपको ये नहीं कि भूख नहीं लगती, रोज़े में भूख लग रही होती है, मगर आपके सामने खाना होता है, आप नहीं खा सकते। आप अल्लाह की खातिर उसको रोकते हैं, आप अपना हाथ रोक लेते हैं। तो मर्द और औरत दोनों के लिए है ये। गुनाह होना और गुनाह का एहसास होना, ये बड़ा फ़र्क है, और गुनाह का एहसास ना होना, गुनाह से बड़ा गुनाह है। बड़ा गुनाह है। हम लोगों को ये समझ नहीं आती, औरतों को भी, मर्दों को भी। हुँ, और मैं फिर कहूँगा कि बी लॉयल इन रिलेशनशिप्स। और अब तो ख़ैर बहुत ही नफ़सा-नफ़सी, मारा-मारी, बेहिसी का दौर है। हुँ, मैं तो लिटरली द फ्रॉम द एंगल आई सी सोसाइटी, आई सी क्योस। मैं हुँ, जिस तरह अब सोसाइटी को देख रहा हूँ, और जिस तरफ अब सोसाइटी जा रही है, और जिस तरह लड़कियां अब टिकटॉक और इंस्टा पे ये सो कॉल्ड पीआर पैकेजेस और ये सब कुछ चल रहा है, तबाही है। और व्हेन दे विल गेट मैरिड, और ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, ये होटल्स, ये गाड़ियाँ, और ये फरारीज, और ये होंडा सिविक्स, और ये एप्पल के फ़ोन। एक तो है ऑक्सीटोसिन, हुँ। दूसरा एक और बड़ी गंदी चीज़ है। ग्रीड। यस, लालच, हवस। हुँ, अब पता नहीं उसको कौन-कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब ये तो औरत के अंदर ज़्यादा है। हुँ। अब एक ऐसे मर्द से अगर ब्याह दिया है घर वालों ने, जिसके पल्ले कुछ नहीं, ठीक है? तो ये कंट्रोल कैसे होगी? मैं गोल्ड डिगर औरत की बात कर रहा हूँ। हाउ यू सी दैट? देखें, गोल्ड डिगर अगर औरत है तो शादी शुरू में ही ऐसे मर्द से कर ले जहाँ पे, ठीक है, औरत चाहे ने अपने दूसरी बारे कर में ले। सोचना है। शादी ऐसी जगह पे कर हैं ले ना जहाँ ऐसी पे लड़कियाँ जो शुगर डैडी के चक्कर में करती हैं दूसरी शादी। उसको कुछ जो है वो मिल जाए। मगर किसी हस्बैंड के होते हुए उसको धोखा देना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, ये तो देखें अल्लाह के साथ ख़यानत है। और मसला यही है कि इंसान ने यहाँ पे सारा कुछ यहीं पे रह जाना है। इंसान का सब कुछ यहीं पे रह जाना है। आगे जो है वो जो चीज़ जानी है, और वो करोड़ों सालों की ज़िंदगी है। अगर इंसान देखे तो उसकी ज़िंदगी असल में तो करोड़ों सालों की है ना। उस उन करोड़ों सालों में से दुनिया में कुछ 60-70 साल, कह लें 0.0000001% ऑफ योर लाइफ, ओवरऑल लाइफ आप इस दुनिया में हैं। बाकी 99.999999% जो है वो आप इस दुनिया में नहीं होंगे। ये 0.0000001% जो है आपकी
लाइफ का ये डिटरमिन करेगा 99.99999% को। तो इतना बुरा सौदा है, अगर आप सिर्फ बिजनेस टर्म्स और इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो कितना घाटे का सौदा है कि आप जो है वो 0.00001% के प्लेजर के लिए 99.9999% को स्क्रू कर दें। आजकल बहुत सारी ख़वातीन अ पैसे के चक्कर में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में दे स्टार्ट जजिंग पीपल ना। हम्म, एक लड़के से चलाएँगी, फिर देखेंगी ये तो हमारी क्लास का नहीं है, अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर और ऊपर खुद भावें पिंड तो हों, खुद जो भी हो। फिर अच्छा नहीं, फिर एक ही वक़्त में 4-4 लड़के होंगे, फिर देखेंगी किसकी क्लास अप है, कौन। फिर इन द एंड बाज़ी वही गाड़ी एप्पल वाला ले जाता है, बाद में वो फिर जैसा भी निकले। आप इसको कैसे देखती हैं? और इस गुमनाम राहों में बहुत सारे फिर जो है ना जॉन एलिया पैदा हो जाते हैं। तो हाउ वुड यू सी दिस चूजिंग ट्रेंड ऑफ ख़वातीन के पहले एक से इश्क चलाया, फिर उसे दिल जला किया, फिर आगे चली गईं, फिर उसे दिल जला किया। जून एलिया की लाइन लगाती गईं और फिर वो कह गए कि उम्र गुज़ार दीजिए तो उम्र गुज़ार दी गई। क्या कहेंगी? देखिए, मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करती हूँ। औरत के पास उसका हुस्न है और आदमी जो है, अगर जनरल देखा जाए, ठीक है, तो औरत को आदमी जज करता है उसके हुस्न के ऊपर। इसमें कोई दो जितनी राय नहीं। ज़्यादा हसीन औरत होती है उसके पीछे उतने ज़्यादा लोग होते हैं। आदमी को जज किया जाता है उसके स्टेटस के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर, उसके पैसे के ऊपर। रुतबे के ऊपर, उसके पैसे के ऊपर। हुँ। ठीक है? तो वो ये तो एक सदियों से ये एक चलती आ रही है चीज़। औरत को अट्रैक्ट करता है पैसा, रुतबा, पावर, स्टेटस औरत को अट्रैक्ट करता है, जैसे मर्द को हुस्न अट्रैक्ट करता है। हुँ। तो अल्लाह ताला ने हालाँकि कहा है कि आप किसी का कैरेक्टर देखें, मगर जब बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में होते हैं, ऑटोमैटिकली ये एक इन कह लें कि इनबिल्ट एक सर्किटरी है कि औरत ने ये देखना होता है कि कल को इनबिल्ट सर्किटरी है कि मेरे कल को बच्चे होंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी, मेरी ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी। खूब से खूब ऑटोमैटिकली तर। आपको एक उस तरह का आदमी अट्रैक्ट करता है जो कि आपको प्रोवाइड कर सकता हो। फ्यूचर में जिसका आपके साथ आपका फ्यूचर जिसके साथ सिक्योर हो। अम, मगर ये ऐसा करना कि ट्राई कर के जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों पे गुज़र के धोखा और देती बहुत हैं सारे ना। लोगों को धोखा दे के नेक्स्ट कोई अच्छा ज़्यादा मिल गया, तो ये तो फिर इंटेग्रिटी, मोरालिटी और अपने कैरेक्टर की बात आ जाती है। तो अगर कैरेक्टर नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, मोरालिटी नहीं है, तो फिर तो वही बात है ना कि फिर तो हर तरह के इल आएगा, हर फिर तरह का इल पाकिस्तान आएगा में तो फिर। लिविंग रिलेशनशिप्स भी बड़े कॉमन है ना, मतलब इवन दे दे आर वेरी कॉमन। लड़कियां हुँ, शादियों से पहले रहती भी हैं बकायदा टेस्ट करने के लिए इस लड़के को कि ये हमें सूट करेगा या ये नहीं करेगा। पैसा और ये चीज़ें तो फिर साथ साथ हैं ही। वो बड़ा कुछ कंपैशन में देखते हुए और अपनी तो खैर जिंदगी तबाह करती हैं, साथ दूसरे को भी हुँ, जो है ना रगड़ा लगा देती हैं। तो हुँ। अब मुझे ये बताएं कि अच्छा इधर फिर ऑक्सीटोसिन कहीं इन्वॉल्व नहीं होता, इधर ग्रीड, हंगर, लस्ट बहुत सारे। आई थिंक कॉम्बिनेशन ही होता है। मेरा ख़्याल है कि अगर आप ये देखें कि अच्छा आप किसी से बिल्कुल अट्रैक्टेड नहीं हैं, आपका कुछ भी नहीं है और आपको वो प्रोवाइड कर सकता है, तो उस आदमी के साथ भी मेरा नहीं ख़्याल कि कोई रीज़नेबल औरत जाएगी। कोई रीज़नेबल औरत जो है वो ये ज़रूर देखेगी कि भई कोई किसी लेवल ऑफ कोई एक लेवल भी है, कोई अट्रैक्शन भी थोड़ी बहुत है, तो फिर एक पैकेज को देखेगी मेरा ख़्याल है। अच्छा आगे आते हैं। मुझे ये बताएँ कि मुआशरे की नफ़्सा-नफ़सी, बेहिसी और अब गुर्बत के हालात और इन्फ्लेशन और महँगाई, औरत घर में मिडल क्लास औरत, आपने एक जुमला भी बोला कि शहर में जो मिडल क्लास औरत है, हुँ, वो ज़्यादा पिसी हुई है बनिस्बत गाँव की औरत से। हुँ, उस मिडल क्लास औरत को शहर की, जिसने बच्चे की एजुकेशन भी देखनी है, उसे कम्पीट भी करना है, मर्द भी कमा रहा है रूखा-सूखा, उसकी बाइक के पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं हो रहे। उस औरत के हकूक जहाँ सनब हैं, वो ओवरऑल सोसाइटी में कितना पिस रही है? अम, जहाँ पे वो निकल ही नहीं रही, जहाँ पे उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, उसके घर तक भी नहीं सुनी जा रही, तो सोसाइटी में क्या सुनी जाएगी? जहाँ पे उसका कोई एक्सपोज़र ही नहीं है सोसाइटी के अंदर। अब तो थैंक्स टू हमारा मीडिया और सोशल मीडिया फिर भी थोड़ा बहुत उसको एक्सपोज़र या शऊर आ गया है। कुछ अरसे पहले तक तो बिल्कुल ही नहीं था। जब वो बात करती थी किसी महफ़िल में, तो वो बात करते ही डरती थी क्योंकि उसे लगता था लोग हँसेंगे क्योंकि उसकी नॉलेज इतनी लैक करती है और उसका एक्सपोज़र क्योंकि बिल्कुल नहीं है। तो उसकी बात
उसको लगता था कि लोगों को फ़नी लगेगी और लगती भी थी कुछ इंस्टेंसेस में। तो मेरा ख़्याल है कि ये वो वाला सेगमेंट है, जिसे कहते हैं ना कि लॉस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और इग्नोर्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये वो वाली औरत है। अ, थैंक्स टू हमारी अब जो अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया के बहुत सारे इल्स हैं, मगर मेरा ख्याल में ये सोशल मीडिया का एक थोड़ा सा एडवांटेज भी है कि सोशल मीडिया ने उस औरत को या जो और भी तबके थे जो कि बिल्कुल ही दबे हुए थे और घरों में कैद थे, उन और कोई अवेयरनेस या एक्सपोजर नहीं था, उन लोगों को भी कुछ एक्सपोजर, कुछ अवेयरनेस और कुछ आवाज़ उनको भी दी है। तो ये इसका एक फ़ायदा भी है सोशल मीडिया का मेरे एंड ख़्याल दिस में। इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंगल, हुँ, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंगल कि औरत को ये ताकत मिल रही है। कमिंग टू सिक्स सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, ऐश्वर्या राय लुक अलाइक बात भी वैसे करती हैं। कमल चीमा मेरे साथ हैं। आईटी वैसे मैं टेक्नोलॉजी, बात वैसे नहीं करती हूँ, नहीं अपनी आपकी तरह से बात आवाज़ करती हूँ इट्स मगर हाँ, आवाज़ बट हाँ, इट्स हाँ। मार्वेलस रिजेम्बलेंस यू हैव। मुझे ये बताएं कि इंफॉर्मेशन, आईटी टेक्नोलॉजी, अरफा एक बच्ची आई, उसने एक और हुँ, उसके बाद सब खत्म हो गया। हुँ, एआई इज नेक्स्ट। लोग हुँ, कहते हैं, लोग तो यहाँ तक छेड़ते हैं कि अब तो बेगमात भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो जाएंगी, मतलब अब हुँ, ऐप पे आ जाएंगी, शादी की जरूरत ही नहीं है, बस उसी से गप्पे मारते रहो। हुँ, तो अब जो एआई और ये जो आईटी का दौर आ रहा है और आगे एक इन्फ्लक्स आ रहा है, एक नया पौध उठ रही है। आप कहाँ देखती हैं ये वो खातून है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आमदन, बीइंग हेड, डॉलर्स में लाखों डॉलर छोड़ के यहाँ आके आप लोगों की मदद कर रही हैं। कैसे देखती हैं आप एआई को, और पाकिस्तान में एआई को कैसे हाँ। देखती हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है एआई दुनिया में एक ऐसी रेवोल्यूशन है, जो कि इंसानियत को बदल देगी। और ये मैं कोई बात खतरनाक ऐसे है? नहीं, मैं ये बात जो आपसे कर रही हूँ, ये बात मैं कोई हल्की वैसे नहीं ब ब फेंक रही। हुँ, मैं इसमें 100% बिलीव करती हूँ। हुँ, जैसे कंप्यूटर ने आके दुनिया को बदल दिया था, एक रेवोल्यूशन आई थी टेक की, उसी तरह एआई इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। इट विल चेंज द वे पीपल वर्क, लिव, प्ले, लर्न, पीपल इंटरैक्ट विद अदर्स, इट विल चेंज एवरीथिंग। हर आज से 10 साल की बाद की दुनिया आज की दुनिया जैसी नहीं लगेगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ये चेंज कहाँ से आएगा? एआई से आएगा, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटरेस्टिंग वेव है जो कि इंसानियत को अभी शॉर्ट टर्म में जो डिफरेंशिएशन होगा, एक ऐसा बंदा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज कर सकता है या औरत, और एक ऐसा बंदा जो कि नहीं कर सकता, वो दोनों में थोड़ा 19-20 का फ़र्क नहीं होगा, उन दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। जो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी एनहांस हो जाती है। मैं अपनी टीम की बात करती हूँ आपसे, कि मेरी टीम जो काम प्रायर टू चैट जीपीटी और जो अदर एआई टूल्स हैं, उनसे पहले जो काम 10 दिनों में करती थी, वो अब 1 घंटे में कर सकती मेरा है। भी ऐसे ही है। अब हम इतनी जो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, मैंने हुँ, जैसे अब सर्च करना था, इतनी गर्मी आ रही है, मैंने एक हुँ, वीडियो बनानी थी, मैंने जस्ट सिंपल लिखा कि व्हाई द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। मैंने उसका ना पेड वर्ज़न खरीदा हुआ है, हुँ, लोग पैसे भी बिल्कुल। नहीं खर्चते ना। हाँ, तो उसमें मैंने कहा कि व्हाई द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग सो रैपिडली स्पेशली इन पाकिस्तान, और उसने मुझे बताया कि मोइंजदारो में ये था, मुल्तान में ये था, लाहौर में ये था, और पूरी उसने, अब ये मैं सर्च करने बैठता पूरा दिन अब चाहिए पूरा था, दिन चाहिए था या 2 दिन चाहिए थे। और उसने हुँ। आई थिंक 5 वो 2 मिनट भी पूरा नहीं लगते। एनालिसिस उसने आपको कर दिया होगा, और ये तो कंज्यूमर एआई है। अभी तो जो बिज़नेस एआई है, जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारी चीज़ें बन रही हैं, जो कि हमारे प्रोसेसेज़ हैं, प्रोडक्शन है, एआई उसको किस तरह एनहांस करेगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है? अब एआई बहुत सारी बिज़नेस टू बिज़नेस एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है और वो लिटरली ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी। एग्रीकल्चर किस तरह होता है, फूड प्रोडक्शन कैसे होती है, और तरह की प्रोडक्शन कैसे होती है, नैनो टेक्नोलॉजी की एनहांसमेंट, हेल्थ साइंसेज़, हेल्थ टेक किस तरह जो है वो इंसान की लॉन्जेविटी, जो लाइफ स्पैन है, उसको कितना इंक्रीज़ करेगी, डिज़ीज़ेज़ को किस तरह कर्ब करेगी। एआई हर चीज़ में घुस जाएगा और हर चीज़ को एनहांस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देगा। मैं भी बहुत ज़्यादा, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं बताती कि इसके जो डाउन साइड्स हैं वो भी एक बताएँ, बताएँ आप। एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एआई के 2 कैंप्स हैं। एक ऐसा कैंप है इलॉन मस्क वाला जो कैंप है, जो कि कहते हैं कि भई एआई को बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि
एआई कुड बी अ मशीन लर्निंग, मॉन्स्टर। इट कुड बी अ मॉन्स्टर। आपने टर्मिनेटर देखी होगी, आपने और ऐसी फिल्म्स देखी होंगी जहाँ पे एआई मशीन टर्न्स औकात से अगेंस्ट बाहर निकल ह्यूमैनिटी, गई। ठीक है? और वो कहते हैं कि क्योंकि एआई जो है वो मशीन लर्निंग है, हुँ, आप उसको जितना कंप्यूट देते जाएँ और आप उसके अंदर डेटा डालते जाएँ, इट्स एज़ गुड एज़ द डेटा। वो डेटा से सीखती जाती है, वो एनहांस होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, हुँ, कि उसमें कोई इंसान का फिर दखल नहीं रहता। मतलब इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो उसकी जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, एआई की ट्रेनिंग हो रही है, मशीन लर्निंग है। तो इट विल रियली देयर इज़ अ कैम्प व्हिच सेज़ कि जो एल्गोरिदम्स हैं, दे हैव टू बी, जो अंडरलाइंग एल्गोरिदम्स हैं एआई के, दे हैव टू बी वेरी रिस्पांसिबल। क्योंकि अगर वो रिस्पांसिबल नहीं होंगे, और एआई नो एक ग्रेट फ़िल्टर की बात होती है कि वो जो कॉन्शियसनेस लेवल का फ़िल्टर है, कि अगर वो कभी क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद इतनी एडवांस हो जाएगी कि ह्यूमैनिटी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। मैं आपको इसमें एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बल्कि एक टिम बर्टन, एक ब्लॉगर है, उन्होंने इसके ऊपर एक पेपर लिखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग लिखा था एआई के ऊपर कुछ साल पहले। उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो एआई का एल्गो हो के उसने पेपर बनाना है, अंडरलाइंग एल्गो है कि उसने पेपर बनाना है, और वो एक लेवल से आगे चली जाए, तो अब वो पेपर बनाएगी। पेपर जो है किससे बनता है? कार्बन से बनता है। हुँ, आप किससे बने हुए हैं? गोश्त-वोश्त से। कार्बन से बने हुए हैं। मैं भी आपके अंदर भी कार्बन। 70% कार्बन है ना? सही। तो एआई का अब एल्गो है कि उसने कार्बन बनाना है, पेपर बनाना है। तो वो क्या आपको नहीं लेवरेज क मतलब आपको भी इस्तेमाल करेगी पेपर बनाने के लिए? फिर वो जहाँ-जहाँ उसे कार्बन मिलेगा वो पेपर बनाने के लिए, क्योंकि उसका अंडरलाइंग एल्गोरिदम ही है कि पेपर बनाओ। उसने मोस्ट एफिशिएंट तरीके से पेपर बनाना सारे इंसानों को पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेगी, ठीक है? सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये देखा जाए, ये कैंप है जो पूरा, जो कि कहता है, एक कैंप कहता है कि एआई की वजह से सारी ह्यूमैनिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हेल्थ क्राइसिस सब सॉल्व हो जाएँगे, एनर्जी का कोई मसला ही नहीं रहेगा। हम और प्लैनेट्स को जो है वो कर लेंगे, हम यूनिवर्स में और जगह पे चले जाएँगे, हम पूरे यूनिवर्स हमारे अंडर आ जाएगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एआई से ही सब कुछ हो सकता है, इंसानियत नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और एक कैंप है जो कहता है कि इंसानियत के एक्सटिंक्ट होने का डर है एआई की वजह से। तो ये दोनों कैंप्स हैं। कोई आखिरी पैगाम देना चाहें आप सबको? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको सलाहियतें दी हैं, जो भी आपको मौके दिए हैं, उनको मैक्सिमम इस्तेमाल करें। औरतों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, हुँ, और अपने अंदर एक सेल्फ एजेंसी बिल्ड करें। आपकी अपनी भी एक शख्सियत है। आप अपनी पूरी शख्सियत अपने हस्बैंड्स के साथ जो है उसको मुंसलिक मत करें। और इंसान जो नॉर्मल आदमी और मर्द से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है, तो अपने से जो कम लोग हैं, जिनको अल्लाह ने नहीं दिया, उनको मत भूलें, क्योंकि उस पे आपका ज़रूर सवाल होगा। तो इसलिए अब हमने बहुत आसान कर दिया चैरिटी करना। माय इम्पैक्ट मीटर को डाउनलोड करें और आसानी से एक क्लिक के थ्रू आपने जिसको देना है, जो देना है, एक ट्रांसपेरेंट, ईज़ी, कन्वीनिएंट तरीके से देते रहें। बहुत शुक्रिया। कंवल चीमा मेरे साथ थीं और आपने इनकी बातें सुनी एंड दिस पॉडकास्ट विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।